ये लड़का जब चूल्हा साफ कर रहा था, उसे चॉकलेट का एक टुकड़ा मिला जो अब तक पिघला नहीं था। पिता की गैर मौजूदगी में उसने जल्दी से उसे खाया। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने मिठाई चखी और उसी पल से उसका मन उसमें रम गया। वह चोरी छिपे मिठाइयाँ खरीदता और किसी कोने में जाकर उनका स्वाद लेता। हर नए स्वाद के साथ वह उसकी खासियतें लिख लेता। 1 साल बाद उसके मन में यह विचार आया कि वह खुद एक चॉकलेट फैक्ट्री बनाना चाहता है। जब उसने यह बात पिता से कही, जो पेशे से दंत चिकित्सक थे और मिठाई से सख्त नफरत करते थे, तो उन्होंने यह बात सुनकर नाराजगी में मना कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह मिठाई के पास भी गया तो वह उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। वह घर छोड़कर निकल पड़ा और अगले 6 वर्षों तक दुनिया भर में भटकता रहा। चॉकलेट बनाने की कला सीखी, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि उसके पिता ने पूरी इमारत ही कहीं और स्थानांतरित कर दी थी। यह अनुभव उसके भीतर अपने सपने को साकार करने का संकल्प ले आया। 15 वर्षों की मेहनत के बाद उसकी बनाई चॉकलेट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। उसने एक विशाल फैक्ट्री बनवाई, दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री। एक भारतीय राजकुमार इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरी की पूरी चॉकलेट से बनी एक महल बनवा ली। ईंटों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ चॉकलेट का। जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, अन्य मिठाई निर्माता ईर्ष्यालु हो उठे। उन्होंने जासूसों को फैक्ट्री में भेजा ताकि वे उसकी विधियां चुरा सकें। इसके परिणाम स्वरूप फैक्ट्री को बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया। 3 साल बाद एक दिन फैक्ट्री की चिमनी से फिर धुआं उठने लगा। मशीनें फिर से चालू हो गईं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अंदर आता जाता नहीं दिखा। फिर एक रात दर्जनों छोटे छोटे बौने फैक्ट्री से निकले और चारों ओर पर्चे बांटने लगे। उनमें लिखा था 5 विशेष चॉकलेटों में 5 गोल्डन टिकट छुपाए गए हैं। जिन बच्चों को ये टिकट मिलेंगे उन्हें फैक्ट्री देखने और चॉकलेट खाने का मौका मिलेगा। उनमें से एक को एक विशेष इनाम भी मिलेगा। खबर फैलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुकानों में चॉकलेट के पैकेट पल भर में गायब हो रहे थे। पहली विजेता एक लड़की थी जिसके पिता ने पूरी चॉकलेट फैक्ट्री की स्टॉक खरीदकर कर्मचारियों से हर एक पैकेट खुलवाया। अंततः उन्हें टिकट मिल गया। दूसरे विजेता एक प्रतिभाशाली लड़का था जिसने गणना कर यह जान लिया कि टिकट किस बैच की चॉकलेट में हो सकता है। उसी आधार पर उसने अपनी खरीदारी की। तीसरा टिकट एक मोटे बच्चे को मिला जो हर समय सिर्फ चॉकलेट खाता था। चौथा टिकट एक जिद्दी और घमंडी लड़की को मिला जिसे हर काम में सबसे आगे रहने की आदत थी। अब बचा था आखिरी टिकट, एक गरीब लड़का चार्ली जो अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के साथ एक तंग झोंपड़ी में रहता था। निराश हो गया। उसके दादा ने चुपचाप अपने जीवन की बचत 5 रुपए उसे दिए और उम्मीद जताई कि शायद किस्मत साथ दे। पहली खरीदी गई चॉकलेट खाली निकली। लौटते वक्त उसे रास्ते में 10 रुपए मिले। उसने दोबारा चॉकलेट खरीदी और उसमें गोल्डन टिकट था। एक आदमी ने टिकट के बदले पैसे देने की पेशकश की, लेकिन दुकानदार ने चार्ली को सलाह दी कि वह टिकट न बेचे और सीधे घर जाए। घर जाकर चार्ली ने जब यह खबर सुनाई तो सब बेहद खुश हुए। उसका वर्षों से बिस्तर पर पड़ा दादा भी खुशी से खड़ा हो गया। चार्ली ने सोचा कि 1000 रुपए में टिकट बेच देगा क्योंकि घर को पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके दादा ने समझाया कि जीवन में हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। चार्ली ने द्वारा करने का फैसला किया। चॉकलेट फैक्ट्री के भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। हर चीज चॉकलेट से बनी हुई थी। झरने में चॉकलेट बह रही थी, घास, पेड़, फल, सब कुछ खाया जा सकता था।